हम्म। तो कल का तो नल दमयंती का चरित्र था, इसलिए कल का कोई सार बताना है तो बता सकते हैं, और नहीं तो फिर गीता पाठ। गीता पाठ चौथे अध्याय का। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। कल जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आप आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को ये योग कहा था, ये बात मैं कैसे समझूं? तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। भगवान ने कई अवतार लिए हैं, और अर्जुन भी जब जब भगवान ने अवतार लिया है तब तक थे, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। अब जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे। तो हाँ, रेणु जी आप बोलिए। नारायण नारायण जी। नारायण नारायण। बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। ठीक है, अच्छा है। श्री भगवान वाच्य बोलना है। हाँ जी, श्री भगवान वाच। जी। दोबारा बोलूं क्या? नहीं। नहीं नहीं, कोई बात। सुलोचना देवी। ना महाराज। हम्म। श्री भगवान वाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्ववेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ नहीं है, न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ परन्तप। हाँ, अब ठीक। आज इतना कोई मौका मिलेगा, दो दो कोई देते हैं, रोज मौका दे रहे हैं। अभी जयेश भाई कल के, आज आज सुबह के प्रवचन का सार बताएंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। राम राम जी सर। राम राम। स्वामी जी के प्रवचन का सार। यह प्रवचन 4/11/1993 में वृंदावन में सुबह को हुआ था, 5:18 पर। हाँ जी। एक मार्मिक बात है कि जिसको प्राप्त करना है उन परमात्मा में हमारी स्थिति अभी वर्तमान में स्वतः स्वाभाविक है, और जिसका त्याग करना है वह शरीर संसार स्वाभाविक ही हमारे से दूर हो रहा है। यह स्वतः हो रहा है। हमारी सबकी स्थिति
सदा सर्वदा से नित्य तत्व परमात्मा में ही है। उससे अलग कोई हो सकता ही नहीं, अलग होना संभव ही नहीं है। परमात्मा तत्व सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, क्रियाओं में है, ज्यों का त्यों मौजूद है। हाँ, देखिए, ये स्वामी जी महाराज यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति को हम लोग कठिन मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि अभी थोड़ी हो सकती है, कितने ही वर्षों तक, जन्मों तक प्रयास करेंगे तब होगा। लेकिन स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि जो परमात्मा हमें मिलने वाले हैं वो वास्तव में हमें मिले हुए हैं। कैसे? कि भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि मेरे ही किसी एक अंश में पड़ी है। तो भगवान के एक एक रोम में और अनंत सृष्टियां हैं, तो हम सब भगवान के अंदर ही रहते हैं। तो इसलिए वास्तव में हम भगवान में हैं और भगवान हम में है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सब में आत्मा के रूप में मैं सब में मौजूद हूं। तो हम भगवान में हैं और भगवान हम में है। तो फिर उनसे हमारी दूरी हमें क्यों महसूस होती है? क्योंकि जो संसार प्रति क्षण मौत के मुंह में जा रहा है, प्रति क्षण यहाँ पर जो है सब मर रहे हैं, प्राणी भी मर रहे हैं और परिस्थितियां भी मर रही है, अवस्थाएं भी मर रही है, पदार्थ भी मर रहे हैं। ये मृत्यु संसार सागर है। तो जो संसार मर रहा है, हमसे हमेशा दूर ही हट रहा है, उसको तो हम कहते हैं कि ये तो है और हमको प्राप्त है। और जो परमात्मा सदा से हमारे में है और हम उनमें हैं, हमारी स्थिति सदा ही परमात्मा में है। हम उनसे अलग हो नहीं सकते, वो हमसे अलग हो सकते नहीं। फिर भी हम ये कहते हैं कि परमात्मा दूर है कहीं। उसका कारण ये है कि हमें परमात्मा की वास्तव में प्राप्ति की व्याकुलता नहीं है। हमें चाहिए संसार, हमें चाहिए धन, हमें चाहिए मकान, हमें चाहिए परिवार, हमें चाहिए स्वस्थ शरीर। अब परमात्मा कहते हैं कि इस सृष्टि के रूप में मैं ही हूं, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, हम उनको नहीं चाहते। जिसको चाहते हैं वो हमें दिखाई देता है। तो वास्तव में परमात्मा से हमारी दूरी नहीं है, लेकिन हम संसार को पसंद करते हैं, इसलिए परमात्मा ही हमें संसार के रूप से दिख रहे हैं। आगे पढ़िए। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और परमात्मा तत्व क्रिया पदार्थ से अतीत है। जो शरीर संसार अप्राप्त है, आज तक किसी को प्राप्त हुआ नहीं, उसे प्राप्त मान लेने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त की तरह हो गए। परमात्मा प्राप्ति करना वस्तुतः अप्राप्ति का वहम मिटाना है। यह मान्यता जीवात्मा के की हुई है, इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेदारी भी इसी पर है। जो जैसा है वैसा नहीं मानना अज्ञान है, और उसे ठीक ठीक वैसा ही मान लेना ज्ञान है। ये बात जो अभी पहले कही गई है, वही बात दोबारा एक प्रकार से अभी कही जा रही है कि इस संसार में और शरीर में प्रति क्षण क्रिया हो रही है। जैसे मकान पुराने हो रहे हैं, पेड़ पौधे भी परिवर्तन हो रहा है, और सारी अवस्थाएं
बदल रही है, निरंतर क्रिया हो रही है इसमें। हमारा बचपन था, शरीर बचपन जैसा था, फिर इसको युवावस्था में आया तो इसमें परिवर्तन होकर के युवावस्था में और तरह का हो गया। फिर युवावस्था भी चली गई, फिर वृद्धावस्था आ गई तो इसमें और ही तरह का हो गया। तो इसी तरह संसार में भी जो जो शहर आज से 20-30 वर्ष पहले जैसे थे, अभी वहां पर परिवर्तन हो गया। सब पूरे संसार में, पूरी प्रकृति में निरंतर ही परिवर्तन हो रहा है। लेकिन भगवान है वो तो वही का वही है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान सतयुग में थे वो अब नहीं है, वो द्वापर में बदल गए, त्रेता युग में बदल गए, कलयुग में अब वो नहीं है, दूसरे है, ऐसा नहीं है। जिस तरह भगवान सदा ज्यों के त्यों रहते हैं, बदलते नहीं, ऐसे हम भी कितने ही जन्मों में, चाहे भले हम पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी बने, चाहे हम किसी भी स्वर्ग में, नरक में अथवा किसी भी लोक में थे, वो का वही जो जीव है, वही अपने अपने कर्मों के भोग भोग करके, और ज्यों का त्यों ही है, खाली शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, लेकिन जीव वो का वही है। भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये जो प्राणी समुदाय है, ये वो का वही है। अगर वो का वही नहीं हो तो इस जन्म में किए हुए कर्म दूसरी योनि में कौन भोगेगा? इस जन्म में किए हुए कर्म, पाप और पुण्य, उनको दूसरा कौन भोगेगा? इसलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जो अर्जुन इस जीवन में अर्जुन के रूप में है, वही पिछले जीवन में कोई और रूप में था, लेकिन था वही। अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियां, अलग अलग लोक हैं, लेकिन जीव वो का वो ही रहता है। तो हम भी कभी नहीं बदलते। शरीर बदल जाता है, संसार बदल जाता है, अवस्थाएं परिस्थितियां बदल जाती है, पदार्थ बदल जाते हैं, लेकिन हम वो का वो ही रहते हैं। ऐसे भगवान भी वो के वो ही रहते हैं। तो हम और भगवान दोनों ही न बदलने वाले हैं, और शरीर संसार प्रति क्षण बदलता है। इसलिए जो बदल रहा है वो प्राप्त कैसे होगा? वो तो थोड़ी देर में बदल जाएगा। महाराज जी कहा करते थे, जैसे एक उंगली है, इसको हम अभी देख रहे हैं, और जब दोबारा देखते हैं तब वो बदल गई है। हमें वैसी की वैसी दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर प्रति क्षण एक एक सेल है वो मर रहा है और दूसरा पैदा हो रहा है। तो प्रति क्षण परिवर्तन चल रहा है। जैसे हम नींद में चले जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि अब तो क्रिया बंद हो गई, लेकिन बंद नहीं हुई। वो नींद में भी पकने की क्रिया होती है। जैसे कोई सोया और थोड़ी देर में जगा दो तो कहता है कच्ची नींद में जगा दिया। इसका मतलब है नींद भी धीरे धीरे पकती है, अर्थात उसमें भी क्रिया होती है। तो ये संसार में प्रति क्षण क्रिया हो रही है। अब इस बदलने वाले संसार को हम अपने अपने को प्राप्त मान लेते हैं कि मेरे पास ये धन है, मेरे पास ये जमीन है, लेकिन ये तो प्रति क्षण बदल रहा है। कब वो धन चला जाएगा, कब वो जमीन चली जाएगी? वो पहले हमारे दादाजी के पास थी, बाद में अब वो हमारे पिताजी के पास आ गई, अब पिताजी के पास से वो हमारे भाइयों के पास आ गई, और हमारे पास आई और चली गई। इससे सिद्ध क्या हुआ कि संसार है वो किसी को कभी मिला ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं। अगर प्राप्त हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रतिक्षण मिट रहा है। इसलिए जो सदा रहने वाले परमात्मा है, वो हमें सदा से प्राप्त है, वो कभी हमसे अलग हुए नहीं। पर हमारी रुचि संसार में है, इसलिए वो भगवान ही हमें संसार रूप से दिख रहे हैं। अब हम उनको अगर भगवान रूप से मान लें तो अभी अभी प्राप्त है, लेकिन हम मानते हैं ये स्त्री है, ये पुत्र है,
ये धन है, ये शरीर है, ये मकान है, ये जमीन है, तो फिर परमात्मा हमें दिखाई नहीं देते। जैसे सोने के गहने हैं, वो सोना ही है, लेकिन जिसकी दृष्टि गहनों पर है, वो ये कहता है कि ये कड़ा है, ये तागड़ी है, ये कुंडल है। लेकिन जो सुनार है, वो जानता है ये सब सोना ही है। तो इस तरह से जो जिसकी दृष्टि परमात्मा पर है, वो जानते हैं कि एक परमात्मा ही सब कुछ बने हुए हैं। तो वास्तव में जैसे चीनी के बने हुए खिलौनों में चीनी ही सत्य है, जैसे सोने के बने हुए गहनों में सोना ही सत्य है, और जैसे लोहे के बने हुए शस्त्रों में लोहा ही सत्य है, जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी ही सत्य है, वैसे ही इस संसार में परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिट जाता है। घड़े भी मिट जाते हैं, गहने भी मिट जाते हैं, पर सोना ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी तरह परमात्मा ज्यों के त्यों रहते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। जिसका नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, उस शरीर संसार के संयोग की इच्छा रखते हैं, यह गलती है। असत नाशवान की इच्छा रखना ही बंधन है। दरिद्रता मोल लेना है, लाभ कुछ भी नहीं है। दरिद्र वही है जिसकी तृष्णा विशाल है, और लक्ष्मीवान वही है जिसे सब तरह से संतोष है। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, श्रीमांश्च को यस्य समस्त तोष। श्रीमद् आदि शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी। गीता में कामना त्याग की बात मुख्यता से आई है। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है। जो अपना है ही नहीं, उसका त्याग क्या करेंगे? तो अपनेपन की मान्यता का ही त्याग करना है। हाँ, ये बात यहाँ पर फिर उसी बात को यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहा गया है। जिस संसार का, शरीर का नित्य निरंतर हमसे वियोग हो रहा है, अर्थात ये शरीर तो जा ही रहा है ना, एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, तो नित्य निरंतर हमसे बिछड़ रहा है। अगर किसी का ये शरीर 90 वर्ष रहने वाला है, और यदि उसको 70 वर्ष आ गए, तो वो 70 वर्ष मर गया शरीर। तो ऐसे नित्य निरंतर हमसे बिछड़ रहा है। इसी तरह संसार भी नित्य निरंतर हमसे बिछड़ रहा है, फिर भी हम इसके रहने की इच्छा करते हैं, ये भूल है। अब शरीर को आप कितना ही रखना चाहो, ये तो बिछड़ ही रहा है, और एक दिन ये हमसे अलग हो जाएगा। तो इस बिछड़ने वाले को रखना चाहते हैं, ये भूल है, और रखने की इच्छा रखते हैं, ये कामना है, ये गलती है। असत और नाशवान जो संसार शरीर है, इसको रखने की इच्छा रखना, यही तो जन्म मरण का कारण है। यही तो दरिद्रता को मोल लेना है, कि जो रहेगा ही नहीं, उसको रखने की इच्छा रखना। इसमें लाभ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो बिछड़ ही जाएगा। तो दरिद्र कौन है? जिसकी कामना बड़ी है, वो दरिद्र है। और लक्ष्मीवान कौन है? कि जिसको सब प्रकार से संतोष है, जो मिले, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और की इच्छा है ही नहीं। तो इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि इच्छा सब प्रकार की हमें छोड़ देनी चाहिए, केवल कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि जो मिलना है वो मिलेगा ही, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। और त्याग उसी का ही होता है जो मिला हुआ है, बिछड़ जाएगा, अपना नहीं है। तो फिर जो बिछड़ रहा है उसका त्याग क्या होगा? तो उसमें मेरा है, इस मान्यता का ही त्याग करना है। ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये परिवार मेरा है, इस तरह जो ममता कर रखी है, उसी का त्याग करना है। और जैसे ही हमने ममता का त्याग किया, कामना का त्याग किया, तो फिर जीते जी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आत्म रूप से हो सकती है, अथवा परमात्मा के रूप में हो सकती है। हाँ जी। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावण हार तैयार खड़ा। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ,
चिरकाल से यही रिवाज रही। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्यम भावी है। संसार का आदर निरादर, ठीक बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल एक भाव है। अलग अलग अपने को दिखते हैं। दो ही बातें खास करने की है, भगवान को याद रखना और संसार की सेवा करना। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कछु न चाहिए सो साहन पतिशाह। नारायण नारायण नारायण। तो यहाँ संसार की ये दशा है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावण हार तैयार खड़ा। नहीं कायम कोई मुकाम, यहाँ चिरकाल से ही रिवाज रही। पहले इस जमीन को कोई मालिक था, वो कहता था मैं हूं इसका मालिक। अब उसका मालिक कोई दूसरा हो गया। पहले दादाजी थे मालिक, फिर पिताजी हो गए, फिर पिताजी चले गए, तब हम हो गए। तो इस तरह से बदलता ही रहा, लेकिन वास्तव में ये संसार ये किसी के साथ रहा नहीं। यहाँ पर सदा से यही रिवाज है। और उगे सो यांत वे, जन्मे सो मर जाए, चिड़िया देवल ढह पड़े। जन अ, उगे सो आंत वे, और फूले सो कुमलाए, और चिड़िया देवल ढह पड़े, और जन्मे सो मर जाए। ये संसार है। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य ही होगा। इसलिए यहाँ पर आदर हो निरादर हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, ये अपने को अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये तो प्रतिक्षण जा रहा है। तो जाने वाले को क्या पकड़ना और क्या छोड़ना। तो यहाँ पर दो ही बातें मुख्य है। जो भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं उनके सन्मुख होना, और जो संसार शरीर प्रतिक्षण भाग रहा है उसकी सेवा कर देना। पर किसी प्रकार की चाहना, किसी प्रकार की ममता नहीं रखना। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कछु नहीं चाहिए सो साहन प्रतिशा। जिसकी कामना मिट गई, ममता मिट गई, वो शहंशाहों का शहंशाह है, राजाओं का राजा है। तो अब ये आज के प्रवचन का सार है। अब इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ सविता जी बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब, इतना सुनती हूँ, सब अच्छे से समझ में भी आता है, फिर भी जब है ना खुद का मूल्यांकन करती हूँ तो जो स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बनी है, संतुष्टि नहीं है अभी तक। हाँ तो कारण इसका इसका कारण यही है कि हम सुनते तो हैं, जी। लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारते ना। अच्छा, हम रोज सुनते हैं कि भाई जो मिला हुआ है वो अपना नहीं है, लेकिन हाँ। क्या हमने ये मान लिया कि परिवार अपना नहीं है? अ, याद भी रहता है, कुछ चेंज भी आया है पहले से, नहीं, बट बात बात पूरी बात नहीं। याद रहने की नहीं है। बात याद रहने की नहीं है। बात यह है कि अभी यहाँ पर हमारे परिवार के किसी सदस्य का हमसे वियोग हो जाए तो हमको दुख होता है कि नहीं, ये बात है। डॉक्टर साहब, सच्ची बताऊं तो पहले कोई गया तो बहुत ज्यादा हुआ, अभी कुछ टाइम पहले कोई और गए हैं तो पहले जितना नहीं हुआ। हाँ तो पहले जितना नहीं हुआ, इससे हम ये तो समझते हैं कि ये बात सच्ची है। हाँ। तो अब मैं इसमें एक गहरी बात बताता हूँ। ममता है वो धीरे धीरे नहीं छूटती है। ममता के टुकड़े नहीं होते हैं। जो हमारा है वो हमारा है, जो हमारा नहीं है वो हमारा नहीं है। आप बताइए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमसे आज मिला है, उसमें जी। हमारी ममता नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ बहुत समय से है उसमें हमारी ममता है। तो आप बताइए कि जो कभी नहीं मिला है उसमें तुरंत ममता हो जाएगी क्या? नहीं।
तो इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ कि वास्तव में ममता के टुकड़े नहीं होते कि थोड़ी थोड़ी ममता हो रही है, ऐसा नहीं होता है। वो तो या तो ये मेरा है या मेरा नहीं है, बस इतना ही। भगवान मेरे हैं या मेरे नहीं है। अब भगवान की एक आदत है कि जो उनको अपना मानता है, तो भगवान कहते हैं कि वो और दूसरे को अपना नहीं मानना चाहिए। ये हम लोगों में भी आदत है। अगर हमारा पति हमको अपना मानता है और फिर दूसरी स्त्री को भी अपना मानता है, तो हमें कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो भगवान को भी ये अच्छा नहीं लगता कि हम कहते हैं हे प्रभु आप मेरे हैं, और फिर हम धन को भी कहते हैं धन भी मेरा है, फिर हम जमीन को भी कहते हैं जमीन मेरी है, फिर हम परिवार को भी कहते हैं परिवार मेरा है। तो ये व्यभिचार हो गया ना। अब जैसे एक पति अगर 2-3 स्त्रियों से संबंध रखता है, तो वो व्यभिचारी कहा जाएगा। तो तो इसलिए इसको हमारे अंदर ये व्यभिचार दोष जब तक रहेगा, तब तक ये ममता कामना नहीं छूटेगी। मीराबाई ने क्या कहा कि दूसरों ने कोई। तो ये अगर आज इसी क्षण ममता देखिए, आप कितनी ममता करते रहिए, जो जो वियोग होना है वो होगा, या आपकी ममता के कारण से वियोग नहीं होगा? नहीं, जो होना है वो तो होगा। तो फिर वो मेरा मानने का फायदा क्या है? धन आपसे पूछे बिना ही चला जाता है। जी। परिवार का सदस्य आपसे पूछे बिना ही चला जाता है। ये शरीर आपसे पूछे बिना ही बीमार हो जाता है। तो इसको मेरा मेरा कहने से क्या ये सदा साथ रह सकता है? तो फिर बताइए ममता रखने का फायदा क्या है? और अगर फायदा नहीं है, अच्छा अगर हम ये कह दें कि हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है, तो क्या सब मर जाएंगे? तो फिर इसको मानने में हमारा नुकसान क्या है कि भाई ये परिवार है, ये मेरा नहीं है, भगवान का है तो सच्ची बात। भगवान ने दिया है, भगवान ले लेता है, तो बात तो सच्ची है। तो सच्ची बात को यदि हम मानते नहीं, तो फिर इसी बात का तो जन्म मरण है, और किस बात का है? मानने में तो बहुत अच्छे से आता है डॉक्टर साहब, पर आचरण में पूरा नहीं नहीं आ नहीं, रहा मानने है। में अच्छी तरह से आने का अर्थ ये नहीं है कि मैंने सुनकर आपको कह दिया, आपने सुनकर दूसरे को कह दिया, और जब कोई बिछड़ा तो रोने बैठ गए। तो फिर इसका अर्थ तो यही हुआ कि हमने केवल सुना और सीखा, माना नहीं और जाना भी नहीं। अगर हम जान जाएं अच्छी तरह से कि भाई ये तो हमारा मेरा मानने से ज्यादा दिन रहेगा नहीं मेरे पास, और नहीं मानूंगी तो मरेगा नहीं, ये तो जब जितना रहना है रहेगा। ऐसा ही शरीर है, ऐसा ही परिवार है, ऐसा ही धन है, ऐसा ही मान सम्मान है, ऐसा ही पद है, सब कुछ ये खत्म होने वाला है। तो जितने दिन हमारे पास है उतने दिन सेवा कर दो, परिवार की भी सेवा कर दो, और वस्तु है इनके द्वारा भी सेवा कर दो, ये तो बिछड़ ही जाएगी। तो भगवान की दी हुई चीज को अपना मानना ये बेईमानी है, इसलिए इसका जन्म मरण होता है। और भगवान की चीज भगवान की है ये मानो, वो ले ले तो आनंद है, हमारे पास रखें तो हम सेवा कर देंगे, और वो ले ले तो बड़े आनंद की बात है। हमारे पास कोई कोई अगर गहना रखकर छोड़ जाए कि भाई हम बाहर जा रहे हैं और 1-1.5 महीना बाद आएंगे, तो ये गहना आप रख लो, तो वो गहना आकर ले जाता है, तो हमको हल्कापन महसूस होता है कि नहीं? जी। क्यों क्यों होता है कि अपना नहीं है? अमानत थी, दे दी। तो ऐसे ही ये भगवान की वस्तु है, भगवान ले लेते हैं, तो हमको हल्का महसूस होना चाहिए कि रोने बैठ जाना चाहिए? वो गहना लेने आ जाए तो हम रोने लग जाएं, तो बेईमान है कि ईमानदार है? बेईमानी है ये तो। तो भाई इन बातों को गंभीरता से विचार करना है। अगर मैं विचार करूंगा तो मेरा कल्याण है, आप करेंगे तो आपका कल्याण है, और नहीं तो सुनते रहो सुनाते रहो। वो पंडिताई पाने पड़ी और पूरब लो पाप, लोगा ने समझावता खाली रह गया आप। तो अब देख लो। तो इसमें संतोष नहीं करना चाहिए कि पहले जितना दुख तो अब नहीं होता है। ये तो नहीं सत्संग का संतोष। प्रभाव है
ये थोड़ी सी हाँ सत्संग से भी इतना फायदा हुआ है। अगर हम इसको हाँ जीवन में उतारें तो कितना फायदा हो। अभी अभी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, अभी अभी। ये जी। दूसरों ने कोई इसको हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए भगवान हमको मिलते नहीं। हर वो समय भगवान विवेक में जागृत रहे, वो वाली बात। नहीं है, इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है। ये तो समझ लिया कि मेरा नहीं है, बस अभी समझ लो, अभी समाप्त है हमेशा के लिए। और आप नहीं समझोगे तो क्या, ये तो बिछड़े जाए, ये तो बिछड़ेगा, शरीर भी बिछड़ेगा, परिवार भी बिछड़ेगा, जो मिले हैं वो सब बिछड़ जाएंगे। तो फिर अभी से मेरा नहीं है, इतना ही तो है। सेवा करो। अच्छा, उनको कहने की भी जरूरत नहीं है कि तू मेरा नहीं है। बेटे को ये कहना नहीं है तू मेरा नहीं है, पति को ये कहना नहीं है आप मेरे नहीं है। अंदर हाँ स्वीकार करना है कि ये सब भगवान का है। जब तक रहते हैं इनकी सेवा करेंगे, और जब चले जाएंगे तो भगवान की मर्जी है। तो अब समय हो गया, इसलिए आज इसको इतने यहीं पे छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं।